गुलाबचंद कटारिया जी, ये 5 साल पहले की बात है जो नागला आराम सिंह की घटना है, और 5 साल पहले तो भारतीय जनता पार्टी का शासन था। ऐसा अनर्थ हिंदुओं पर एक ऐसी पार्टी के शासनकाल में जो हिंदुओं की रक्षा के लिए जानी जाती है, जो एक राष्ट्रवादी पार्टी है, ऐसा क्यों हुआ गुलाबचंद कटारिया जी? ये हालात क्यों बने? देखो, निश्चित रूप से इस प्रकार की कई घटनाएं घटित हुई है और वो घटनाएं सच भी है, इसमें कोई दो राय नहीं। हम लोगों ने जो प्रयत्न कर सकते थे वो प्रयत्न हमने किया, और मैं सोचता हूँ इस मेवात एरिया में जितने भी इस प्रकार के केसेस जो दर्ज हुए हैं उनकी अगर संख्या को सही ढंग से कोई एनालिसिस करे तो उसमें 70% इसी प्रकार की घटना मिलेगी जो ज़ोर ज़बरदस्ती से उनके साथ निकाह हुई या शादी हुई या उनके साथ बलात्कार हुआ है। कुछ लोगों को हमने पकड़ करके सज़ा दिलाने की स्थिति में भी आए, कुछ केसेस को हमने खोला भी सही, उनको पकड़ा भी सही, लेकिन ये बात सच है कि 60% में हमको सफलता नहीं मिली, प्रयत्न करने के बाद भी नहीं मिली। मैं इसको नकारता नहीं हूँ, लेकिन इसका जो सीधा का सीधा है कारण क्या कि ये पिछले कुछ 20-25 वर्षों में इस प्रकार की प्रवृत्ति बहुत तेज़ी से बढ़ी है। इसके पहले जो रहते थे उस समय इस प्रकार की स्थिति नहीं दिखाई देती थी, और कम से कम वहाँ के मेवात के लोग भी ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करके पकड़ाने के में मदद करते थे, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से वो उनके प्रोटेक्शन में आ गए, और उसके कारण से निश्चित रूप से यह जिस प्रकार की जो माँ बहन बता रही थी ऐसी कुछ घटनाएं हुई है। अगर सारी घटनाओं का एनालिसिस करें जो पिछले 8-10 वर्षों में हुई है तो उसमें से 70% घटनाएं इसी प्रकार के एक समाज विशेष के लोगों के द्वारा की हुई निकलेगी। कुछ ऐसा नहीं है कि केवल सब मुसलमानों के द्वारा ही हुई, हिंदुओं के द्वारा भी इस प्रकार की घटनाएं हुई, पर वो संख्या में इतनी नगण्य है और ये संख्या में इतनी अधिक है। उनमें से मेवात क्षेत्र में केवल यही नहीं, ये गो तस्करी का एक इतना बड़ा पूरा का पूरा जाल बिछा हुआ है कि हमने 14 चौकियां बनाने के बाद भी आए दिन फायरिंग होती है, पुलिस पर भी फायरिंग होती है, लोग आपस में फायरिंग करके जाते हैं। तो ऐसी कई घटनाएं हमारे यहाँ निरंतर इस मेवात क्षेत्र में अशांति का जो एक दौर है ये निश्चित रूप से पिछले 20-25 वर्षों में बढ़ा है, इसको मैं नकार नहीं सकता। लेकिन कटारिया जी, आप खुद सरकार में रहे, गृह मंत्री रहे, वसुंधरा जी की सरकार रही है, गहलोत साहब की सरकार रही है, अगर 10-20 साल में वहां ऐसा हो रहा है, हम ये कह रहे हैं कि ये 3 दशक की घटनाएं हैं, ये बढ़ती क्यों रही? मैं ये समझना चाहता हूं आपसे। मैं ये कह रहा हूँ कि इनमें से कई घटनाएं हमने आइडेंटिफाई भी किया और लोगों को पकड़ा भी, उनको सज़ा भी दिलाई, वो सब कुछ हुआ, लेकिन इससे मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि इस प्रकार की घटना होना बंद हो गया हो। चाहे वो मेरा समय भी मैं गृह मंत्री था तो मुझे स्वीकार करने में कोई ऐतराज़ नहीं, घटनाएं हुई है, घटनाओं को और खोलने में भी हमारी पुलिस ने उस समय सफलता अर्जित की, लेकिन 100% हम उसमें सफल हो गए ऐसा दावा मैं नहीं करता हूँ। उसका कारण एक तो वहाँ के लोकल लोगों की भी उनको श्रेय मिलना शुरू हो गया। पहले लोकल लोगों का श्रेय नहीं मिलता था, अब एक तरह से एक अजीब सी स्थिति आ गई है कि आपको अपनी सारी कार्रवाई करने के लिए पुलिस को भी उस क्षेत्र में जाने में भय सा लगता है। इस बात को भी स्वीकार करा, कई इस प्रकार की वारदातें हुई जिसमें आमना सामना हुआ है, जाने में डर लगता है, आमना सामना भी हुआ है, गोलियां भी चली है और कई बार लोगों के मौत भी हुई है।